हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज़ अमन बंसल। तो आज जो हमारी वीडियो रहने वाली है सुपर 30 में इतिहास हिस्ट्री टॉपिक के हम 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री की वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी तो इसलिए मैंने 8 मार्क्स के क्वेश्चन अभी हटा दिए हैं। इसमें 1 मार्क्स से 30 क्वेश्चनों को मैं लेके आया हूँ, इंक्लूड कर लेंगे इन फ्यूचर। फिलहाल मैं 30 क्वेश्चनों को लेके आया हूँ जो 1 मार्क्स के। शुरू करते हैं एनआरआई डे। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया डे कब बनाया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है, मैंने थोड़ा अपडेट करने की सोची तो अपडेट कर दिया। गांधी जी जिस दिन भारत लौट कर आए थे दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915, उसी दिन को यानी 9 जनवरी को हर साल भारत में एनआरआई डे के रूप में बनाया जाता है। तो इसका उत्तर होगा 9 जनवरी। और अगर दूसरी भाषा में कहें कि गांधी जी भारत कब लौट कर आए थे तो आप इसमें सन और ऐड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन, एक तीर से दो निशाने लगाए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार करने की क्यों सोची। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार इसलिए करा था क्योंकि उसको संयुक्त सभा के अंदर ज़्यादा सीटें नहीं मिली थी। तो उसने सिर्फ सोचा कि मैं इसका बहिष्कार करूंगी। आगे क्या हुआ वो अगला टॉपिक है, पर इसने सोचा क्यों, क्योंकि इसे संयुक्त सभा में कम सीटें अलॉट करी गई थी। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, स्थायी और अस्थायी दोनों अलग लगते हैं, मैं स्थायी बता रहा हूँ। माननीय प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ, असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए असहयोग आंदोलन जो चलाया गया जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में चलाया गया, ये गांधी जी के द्वारा शुरू करा गया था क्योंकि जनरल डायर के द्वारा जलियांवाला बाग में हमारे लोगों की मृत्यु कर दी गई थी जो कि अमृतसर में था। तो आंसर तो समझ में आ गया, इन अपोज ऑफ जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1919 13 अप्रैल 1919। 1857 का विद्रोह कब और कहाँ से शुरू हुआ। मेरठ की छावनी से 10 मई 1857। 10 मई 1857। कहाँ से, मेरठ। आगे बढ़ते हैं, दीन इलाही किसने चलाया। देखिए दीन इलाही एक धर्म था जो कि अकबर के द्वारा चलाया गया था। शायद एक नंबर में ये क्वेश्चन भी अगली वीडियो में डाल दूं कि ऐसा प्रथम और अंतिम हिंदू कौन था जिसने दीन इलाही अपनाया था। मुस्लिमों के लिए अकबर के द्वारा इसको चलाया गया, परंतु बीरबल ने इस धर्म को अपनाया था। तो इसका उत्तर मोटा मोटा क्या बनता है, या राइट आंसर क्या है, बाय अकबर। देखिए क्वेश्चन तो 1 मार्क्स का, पर इसके आगे का पीछे का और इसके बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ तो समझते चलिएगा। फुल नेम ऑफ बाबर, बाबर का पूरा नाम ज़हीरुद्दीन बाबर। कई लोगों को नहीं पता होगा कि बाबर कौन था, शायद ना पता होगा, आपने पढ़ा और कई इंटेलिजेंट होंगे जिन्हें पता होगा। बाबर मुगल वंशकर मुगल साम्राज्य का फाउंडर था। बहमनी राज्य का संस्थापक या फाउंडर अपना अलाउद्दीन बहमन शाह। एनसीईआरटी में नहीं है पर बहमनी साम्राज्य की बात करी गई है तो जानना ज़रूरी है। अलाउद्दीन बहमन शाह में भी पूछ ले 1 मार्क्स में, इसलिए 1 मार्क्स में ही जानेंगे इसके बारे में हम। बाकी आप बहमनी राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच युद्ध होते रहते थे, ये उनके बीच खिटपिट थी, उस बारे में आप अपना टॉपिक कवर कर सकते हैं। हरि और बुक्का का वंश क्या था, संगम वंशीय थे ये दोनों भैया। और यही दोनों क्या थे, अपना विजयनगर के संस्थापक कहलाए। विजयनगर में सबसे बड़ा शासकीय डिवीज़न, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इनमें अभी तक, एक ये वाला मंडलम था। आगे बढ़ते हैं, नीचे से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। हड़प्पा की सभ्यता किस काल में फली फूली। कैल्कोलिथिक पीरियड में। हड़प्पा की सभ्यता कैल्कोलिथिक पीरियड कह लीजिए या काल कह लीजिए, इसके अंदर इसका सबसे ज़्यादा विकास माना जाता है और इसने काफ़ी जो है फली फूली है। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई। देखिए मुद्रा राक्षस मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी की एक अच्छी स्रोत के रूप में मानी जाती है और जो मुद्रा राक्षस है वो रिटन बाय है विशाख दत्त के द्वारा। क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम में भी और अपना जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम है उनमें भी, प्री बोर्ड्स वगैरह में काफ़ी बार देखने को मिला है। अशोक को और किस नाम से जाना जाता था। अशोक को अशोक महान के नाम से जाना जाता था। काफ़ी विशेषता हमें इनके बारे में पढ़ने को मिलती है अशोक महान के। अशोक की मुख्य विशेषताएं। अशोक की मुख्य विशेषता 1 नंबर में पूछिए तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, जनता को पुत्र संतान के रूप में इन्होंने देखा था, तो प्रजा सेवा या जनता सेवा, प्रजा सेवा ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए अशोक के द्वारा एक युद्ध में जब उसने देखा, अगली सुबह जब अशोक अपने
कक्ष के बाहर और महल के बाहर जब निकलते हैं तो उनको अपना पहला कदम बाहर रखते हैं तो लाश होती है, यानी एक डेड बॉडी पड़ी होती है। तो उस दिन के बाद से अशोक ठान लेते हैं कि अब वो युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि इसका कोई फ्रूट नहीं है। उनकी अपनी प्रजा और अपनी सेना भी वहाँ पर बिखरी पड़ी थी और जो सामने वाला पक्ष था उसका भी। तो जब से अशोक का जो है मन बदल गया, उन्होंने प्रजा सेवा में अपने आप को पूर्ण रूप से लीन कर दिया। मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, कौटिल्य, शास्त्री, पंडित। बहिर्विवाह पद्धति क्या है? बहिर्विवाह पद्धति वो है, बहिर है इसका मतलब ही नहीं बहुविवाह पद्धति। बहुविवाह पद्धति अलग है, बहिर्विवाह पद्धति अलग है। बहिर्विवाह के अंदर अपने गोत्र से बाहर शादी की जाती है। गोत्र के बाहर जो शादी करता है वो शादी क्या कहलाती है? बहिर्विवाह शादी कहलाती है। पितृवंशिकता क्या है? देखिए पितृवंशिकता क्या होती है? बाप के बाद जब बेटा उस सत्ता को संभाल लेता है, पितृवंशिकता कहलाते हैं। जैसे कि मेरे बाद या मेरे पिताजी के बाद जो उनका एम्पायर है, जो भी उनका बिजनेस है, उसे मैं संभाल लूँगा, वो पितृवंशिकता कहलाएगी। क्लियर है? ठीक है। प्राचीन जैन अभिलेखों को किस नाम से जाना जाता था? 12 आयंगर। मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन किसी को नहीं पता होगा। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। कई बच्चे यहाँ पर होंगे जिन्हें कन्फ्यूजन होगी महावीर स्वामी को लेकर, उस कन्फ्यूजन को दूर कीजिएगा। 20 क्वेश्चन हमारे डिस्कस हो गए हैं 1 मार्क्स के। 10 क्वेश्चनों को मैं लिखता हूँ, इतना आप इसे देखिए। आगे बढ़ते हैं। मैंने 10 क्वेश्चन और 1 मार्क्स के लिख दिए हैं। विद इन नेक्स्ट 7 to 8 मिनट हमारी सुपर 30 की वाली वीडियो ख़त्म। और ये डे 5 या डे 4 है। इससे पहले भी मैंने पोल की जस्ट शूट करी है वीडियो, शायद पहले ये अपलोड हो या वो अपलोड हो। डे 4 या 5 आप कैसे भी मान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अकबर का संरक्षक बैराम खां या बैरम खां। देखिए अकबर के जो संरक्षक हुए बैरम खां, जब अकबर 13 साल के थे उनका जो राज तिलक कराया गया कालानूर की पहाड़ियों में कराया गया, तो इनके द्वारा ही कराया गया। तो बैराम खां को ये चाचा माना करते थे, चाचा खान भी कहा करते थे। और कुछ समय के बाद अकबर के द्वारा बैराम खान को एक उपाधि दे दी गई। उस उपाधि को कहा जाता था खाने खाना, यानी खानों में खान हो तुम। खान मतलब मुस्लिम में उस समय कास्ट हुआ करती थी, आज भी होती है। अब लोग तो शाहरुख खान, सलमान खान। तो खानों में खान, खाने खाना, चाचा खान, बैराम खां कहा जाता है। बैराम खान की जो मृत्यु है, इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कुछ कहते हैं अकबर के द्वारा मारा गया और कुछ कहते हैं एक बार ये जब अकबर के द्वारा ही अकबर बड़े हो गए थे और ये इन्होंने ही अकबर को शासन चलाने में काफ़ी सहायता दी। यदि ये ना होते तो 13 वर्ष का अकबर, जो सबसे कम पढ़ा लिखा शासक हुआ है इतिहास के अंदर, वो इतना आगे ना जा पाता। पर जब वो बड़ा हो गया, यंग हो गया, मैच्योर हो गया, तो वो अपने फैसले खुद लेने लगा। तो क्या हुआ, अकबर और ये शिया सुन्नी में ही फ़र्क था। अकबर सुन्नी था और बैराम खां शिया थे। तो अकबर ने इन्हें कहा कि चाचा खान आप हज की यात्रा करके आइए। ये क्रोधित हो गए क्योंकि अकबर ने इनकी बात मानने से मना कर दिया था और अकबर के द्वारा इन्हें हज की यात्रा पर भेजा गया। तो अकबर के द्वारा भेजा गया, इसलिए कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जो चाचा खान या बैराम खान की वहाँ पर मृत्यु हुई, अकबर ने वहाँ पर बंदे भेज के करवाई। पर वहाँ पर कुछ इसके दुश्मन थे बैराम खां के, उन्होंने मौका पाकर बैराम खान को वहाँ पर मार दिया। ये 2 मत पाए जाते हैं, पर हज की यात्रा के वक्त ही इनकी मृत्यु हुई थी। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन था अकबर के संरक्षक बैराम खां, जिनके बारे में हमने पूरी इनकी हिस्ट्री जान ली। हरिहर और बुक्का के गुरु का नाम? विद्यारण्य, आचार्य विद्यारण्य। आप सभी को पता है इन्हीं के द्वारा जब पहले क्या हुआ था, मोहम्मद बिन तुगलक हरिहर बुक्का को उठा के ले गया था, अपनी सेना में भर्ती कर लिया, तो उन्हें मुस्लिम बना लिया गया था। जब बाद में विद्यारण्य से इनसे मुलाकात हुई तो इन दोनों को शुद्ध करके दोबारा हिंदू बनाया गया और इनके द्वारा हिंदू में परिवर्तित करा गया और इनके द्वारा ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी गई। चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसने करी? शेख या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा चिश्ती सिलसिले की स्थापना करी गई। गुरु नानक के प्रथम उत्तराधिकारी गुरु अंगद। संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855-56। आगे बढ़ते हैं। नलियीरा दिव्य प्रबंधम किसका मुख्य काव्य संकलन है? देखिए मैं आपसे बताना चाहूँगा इसके बारे में। ये अलवार और नयनार, जब हम भक्ति सूफी सिलसिले या ये भक्ति आंदोलन, धार्मिक आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं, उस चैप्टर का ही हमारा क्वेश्चन है। अलवार और नयनार 2 प्रकार के सूफी संतों के बारे में हमें जानने को मिलता है। तो ये अलवार का है 1 मार्क्स में अगर देखा जाए।
अलवार संतों का ये महाकाव्य है, काव्य संकलन, और ये इतना है कि ये चारों वेद के बराबर है, इजिकल टू ये अलवार का महाकाव्य है, इतनी मान्यता इसे प्राप्त है। 4 वेद एक तरफ और ये नलीरा दिव्य प्रबंधन एक तरफ। ज़कात क्या है? ज़कात का अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस इसका मतलब है खैरात। पर यदि इसका पूरा इतिहास तुम्हें बताऊँ इस शब्द के पीछे क्या है, पहले जजिया समझते हैं फिर इन्हें रिलेट करूँगा मैं। जजिया नॉन मुस्लिम रिलीजियस टैक्स। जजिया क्या है कि ये जो मुग़ल शासक थे, मुस्लिम शासक थे, इन्होंने अपनी जनता के ऊपर जजिया लगाया था। जजिया क्या है कि जो इनके शासन में जनता रह रही है और उसमें जो मुस्लिम नहीं है उसको ये टैक्स पे करना था पड़ता था, क्योंकि तुम मुस्लिम नहीं हो और वहाँ पर रह रहे हो तो सेफ्टी के लिए, अन्य सुविधाओं के लिए तो तुम्हें ये टैक्स पे करना पड़ेगा। यहाँ पर आते हैं ज़कात का यहाँ पर मतलब है खैरात, यानी खैरात बांटना। परंतु और पीछे जाएँ, चिश्ती सिलसिलों से पीछे जाएँ तो तुगलक वंश के समय की बात है, ज़कात का अर्थ हुआ करता था जजिया का अपोजिट, मुस्लिम रिलीजियस टैक्स। यदि तुम मुस्लिम भी हो तो भी तुम्हें टैक्स पे करना पड़ेगा शासक को। आगे बढ़ते हैं। अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या आर्थिक स्तर पर की जाए, ये बात किसने रखी? एनजी रंगा। देखिए हमारे देश में अल्पसंख्यक है। आगे बढ़ते हैं। एनजी रंगा के द्वारा ये बात करी गई, इसके ऊपर वाद विवाद बहुत है तो मैं इन शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं करूँगा। संविधान बनने में कितना वक्त लगा? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, मिल सकता है आपको पेपर के अंदर। 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो सुपर 30 की ये वाली वीडियो हमारी कंप्लीट होती है, जिसके अंदर हमने 1 नंबर के 30 क्वेश्चन कवर करे। 30 क्वेश्चनों के साथ उनका अगला पिछला भी जाना और उनकी सारी डिटेल हमने कवर करी। इस तरीके से मैंने आपको ये 30 के 30 क्वेश्चन कवर कराए हैं। अगर इन्हें 3 नंबर में भी आपसे पूछ लिया जाए तो जो क्वेश्चन 3 नंबर में पूछने वाले, फॉर एग्जाम्पल ये 3 नंबर इसमें आपसे क्या पूछ सकता है? नहीं पूछ सकता। बाकी अपना अकबर के संरक्षक बैराम खान के बारे में यदि कह दिया जाए कि 3 नंबर में बैराम खान के बारे में लिखे, तो आपको मैंने इतना समझा दिया, आप काफ़ी चीज़ें कवर कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। बस पढ़ने से मतलब रखिए, मन करे लाइक कर दीजिएगा, किसी फ्रेंड जो कमज़ोर हो, जिसको इसकी नीड हो, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़। बाय।